मैं जा रहा हूँ अभी इंदौर मॉनिटर लेने के लिए। तो इंदौर से ही मॉनिटर ख़रीदेंगे और मॉनिटर ख़रीदने का मेन रीज़न मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले ख़राब हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के फिर मैंने ये फैसला करा कि मॉनिटर लेते हैं। मैं भी बताऊँगा वीडियो में आपको। तो फ़िलहाल हम लोग अभी नागदा स्टेशन पर हैं। ये देखो नागदा स्टेशन हमारा, इसको कितना मस्त बना दिया है। 2 से तीसरी बार चेंज हुआ है। ये पहले कुछ और था, उसके बाद फिर कुछ और चेंज हुआ, उसके बाद अब ये बनाया हुआ है। तो चलते हैं अभी, ट्रेन पकड़ते हैं, लेट हो रहे हैं हम। तो फाइनली अभी हम इंदौर पहुंच गए हैं, लेकिन हालत ख़राब हो गई है क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन थी, लेकिन लोकल की तरह हर लोकल स्टेशन पर रोकते रोकते लेकर आई है। और गर्मी इतनी ख़तरनाक लग रही है, मन नहीं करता गर्मी में निकलने का, लेकिन मजबूरी है तो आना पड़ा है। तभी तो हम बाहर आ गए, स्टेशन के भी जाते हैं, थोड़ा पानी वानी पी के फिर पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग लेने मॉनिटर। ये बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग पहले खाना खाने आए। तो ये चिकन कौरमा, ये कलेजी और ये रुमाली रोटी। तो पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फटाफट खाना खा लेते हैं। मॉनिटर लेने के लिए हमने जिससे बात कर रखी थी सिल्वर मॉल में, तो उसके यहाँ गए हम लोग। तो उसने तो भाई मतलब क्या ही बोले, मेरे को चाहिए था 200 हर्ट्ज़ का, और वो मुझे 120 हर्ट्ज़ का देख के बता रहा था कि हाँ अवेलेबल है। और हम वहाँ से आ गए यहाँ पे, फिर यहाँ आने के बाद बोलता है कि नहीं है। फिर उसके बाद सिल्वर मॉल में हमने और भी बहुत सारी जगह पे पूछा, तो कहीं भी अवेलेबल नहीं था। एसर के शोरूम पे भी गए तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था। वो बोले कि 3-4 दिन लगेंगे अभी। तो फिर उसके बाद हमारी एक जगह और बात हुई है, मैं दिखाता हूँ। ये सारा गेमिंग जो है वही चीज़ें रखते हैं, तो इनसे हमारी बात हुई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को भी कभी कुछ गेमिंग कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, स्क्रीन वगैरह कुछ भी लेना हो तो यहाँ आ सकते हैं। बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि हाँ अवेलेबल है हमारे पास, वही वाला जो हमको चाहिए। तो अब हम यहाँ आ गए, हम यहाँ जाके देखते हैं कि क्या है। तो ये देखो मॉनिटर तो फाइनली हम लोगों ने ले लिया है, और जो चाहिए था वही वाला मिल गया है, और बहुत अच्छे रेट में मिल गया है। मतलब बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसके पास ना मिलना हमारे लिए बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमको बहुत अच्छे रेट में मिल गया। और टाइम नहीं था, क्योंकि देखो टाइम 5:30 हो गई है और 6:20 पे हमारी ट्रेन है, और हम लोगों को फटाफट जाके ट्रेन पकड़ना है। ये हमारा आरिफ भाई आए हुए साथ में, देखो आरिफ भाई परेशान हो गए सुबह से। तो फाइनली गाइस देखो आ चुका है। अनबॉक्सिंग इसकी मैं घर पे जाके करके आपको दिखाऊंगा। वहाँ हम लोगों ने चेक तो करा है, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। तो फटाफट बस हम लोगों ने जल्दी से चेक कर लिया है वहाँ पे, और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो मैं घर जाऊंगा, घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग। तो वहाँ अच्छे से वीडियो बनाएंगे और प्रॉपर जो है हमारा सेटअप लगा के फिर दिखाएंगे आपको। अभी ट्रेन पकड़ते हैं सबसे पहले। तो अभी जो हमारा सेटअप था वो इस तरीके का था कुछ। ये मेरा लैपटॉप एसर प्रीडेटर, और ये स्क्रीन जो है मैं HDMI के थ्रू HDMI टू VGA कनेक्ट करके फिर इसको मैं चलाता था। तो अभी मैं इतनी छोटी छोटी स्क्रीन चला रहा था। ये भी लगभग 15 के आसपास का ही शायद डिस्प्ले है, और ये मेरे लैपटॉप का भी 15 इंच का ही डिस्प्ले। तो ये सेटअप था अभी मेरा, और अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इसकी। अब इसकी अनबॉक्सिंग होगी, और इसको जब हम हमारे सेटअप के साथ लगाएंगे तो पूरी जगह तो ये हमारा मॉनिटर ही ले लेगा। चलो फटाफट इसकी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फटाफट हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है फाइनली हमारा एसर का नाइट्रो ED3 सीरीज़ का जो ये मॉनिटर है। तो अब इसको हम लोग पूरा ओपन करते हैं। तो ये गाइस फाइनली हमारा मॉनिटर का बॉक्स ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये इसका बेस स्टैंड जो कि इस तरीके से रहने वाला है। फिर उसके बाद हमको मिला है एक ये स्टैंड जो कि मॉनिटर पे लगेगा, और ये लगेगा इस जगह पे। साथ में मिली हमको एक पावर केबल, और एक मिली है HDMI टू HDMI केबल जो हमारे मॉनिटर में लगने वाली है। और इसके साथ में हमको मिला है कुछ ये ज्ञान घड़ी, जो कि कोई नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो रख देते हैं साइड में। और देखो गाइस फाइनली ये है हमारा मॉनिटर। ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हो ये RGB लाइट्स है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है पीछे से भी। ये देख सकते हैं हम। तो अभी हम लोग इसका स्टैंड इसमें फिट करते हैं, और इसको फिर
टेबल पे रख के फिर दिखाते हैं चालू करके, वापस निकाल भी सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। और इसके बाद आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा के, हमारा मॉनिटर अब स्टैंड के साथ पूरा तैयार हो गया। अब इसको हम लोग हमारे सेटअप के साथ रखते हैं। ये देखो, ये है मॉनिटर। कर्व देख सकते हो आप कितना जो है खतरनाक है। ये मॉनिटर देखो हम लोगों ने रख दिया है और टेबल पर आधे से ज़्यादा जगह तो इस मॉनिटर ने ले ली है। और मैं अब आप लोगों को इसकी RGB लाइट दिखाता हूँ जो पीछे से। तो हम पावर ऑन करते हैं और ये देखो ये मॉनिटर ऑन हो गया। तो ये देखो सारी लाइटें हमने बंद कर दी। और तो ये मॉनिटर के पीछे देखो कुछ इस तरीके का RGB फील मिलने वाला है। और इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये RGB लाइट्स है इसकी जो पीछे लगी हुई है। अभी तो ये नॉर्मल सा स्टैंड मंगवा रखा है मैंने अपने लैपटॉप को रखने के लिए। मैं बहुत जल्दी RGB वाला जो फ़ैन वाला स्टैंड होता है वो मंगवा लूँगा। तो इसमें भी कुछ RGB लाइट्स आएगी तो वो भी एक अच्छा लुक एंड फील देगी इस टेबल के आसपास। और जो कीबोर्ड है वो भी RGB वाला है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील देंगी RGB लाइट्स का। तो मैं जल्दी वो भी मंगवाऊँगा। तो अभी तो हम इसी के साथ हमारा सेटअप तैयार करते हैं। तो गाइस देखो ये कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा। तो ऑलमोस्ट हमारी जो चीज़ें हैं वो सब एसर की है। ये लैपटॉप है हमारे पास एसर का प्रीडेटर, और ये एसर का नाइट्रो मॉनिटर, ये एसर का नाइट्रो कीबोर्ड, और माउस भी मेरे पास एसर का ही था। मैंने शुरू से जब मैंने लैपटॉप लिया था तब वो माउस भी मंगवा रखा था एसर का, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही वो ख़राब हुआ है। तो ये मैं अभी जेब्रोनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। और स्पीकर मैंने अलग से ले रखा है, ये भी जेब्रोनिक्स का ही है। तो ये मेरा सेटअप है और लगभग सारी चीज़ें एसर की है, कुछ चीज़ें जेब्रोनिक्स की यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब इसको हम HDMI से कनेक्ट करके और फिर चालू करते हैं और फिर देखते हैं कैसा फील आने वाला है। HDMI लग चुकी है तो अब वक्त है लैपटॉप को ऑन करने का। तो ये देखो कीबोर्ड, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी RGB लाइट्स जो है बहुत प्यारी प्यारी है। ये देखो आप, ये देखो इसमें भी हर तरफ RGB लाइट्स हैं। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा फील देता है। तो ये देखो ये ऑन हो चुका है लैपटॉप और स्क्रीन भी आ गई है इस पर। तो अभी ये फुल उस पर नहीं दिख रही है क्योंकि इसका रेजुलेशन जो है चेंज करना पड़ेगा हमको। तो ये अभी डुप्लीकेट पे है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब ये एक अलग डिस्प्ले है और ये एक अलग डिस्प्ले है। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये फुल डिस्प्ले पर आ गया है। अब इस पर अलग हम कुछ भी चला सकते हैं और इस पर अलग चला सकते हैं। और देखो क्या शानदार लग रहा है यार। देखो इसमें सिर्फ रेड कलर की लाइट जलती है, बाकी ये भी RGB में है, ये भी RGB में है। और इसके पीछे का तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये भी RGB में है। तो जब लाइट बंद रहेगी तो कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप दिखेगा। क्या ही शानदार लग रहा है। अब काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये मॉनिटर लेने का फ़ैसला किया है। तो वो रीज़न क्या है तो चलो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो अब कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लगा है पिंक कलर के साथ। तो इसका जो है डिस्प्ले ख़राब हुआ है और काफ़ी टाइम बाद जो है इसमें दिक्कत आई है, वरना मेरे को 7 साल हो गए इसको लिए हुए। तो 20 मई 2019 में मैंने लैपटॉप लिया था और अभी 20 मई 2026 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 24 तारीख हो गई है। तो पूरे 7 साल हो गए हैं। उसके बाद मुझे जाके अब इस लैपटॉप में दिक्कत आई है। तो मैंने ये दिखाया तो मुझे बताया कि कम से कम 5,000 का खर्चा होगा इसके डिस्प्ले चेंज करने में। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसका डिस्प्ले चेंज करवाता हूँ तो मुझे 5,000 रुपये तो देना ही है। 5,000 रुपये लगाने के बाद भी फिर मुझे वही 15 इंच के डिस्प्ले में काम करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि क्या किया जाए। सोचा कि भाई इसको अभी ये इतना तो है कि मेरा काम चल जाएगा, इससे अभी मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी इसमें भी अच्छा खासा दिख रहा है इतना ब्लिंक होने के बाद भी। तो फिर मैंने फैसला लिया कि इसको अभी ना सही करवाते हुए मैं एक मॉनिटर ले लेता हूँ नया, क्योंकि था मेरे पास अभी बजट इतना कि भाई मैं थोड़ा और 10-15 हज़ार रुपये लगा लूँ। तो 5,000 रुपये का खर्चा मैंने इसमें ना करते हुए मैंने ये मॉनिटर ख़रीदा है। तो ये नए वेरिएंट वाला मॉनिटर है। ये तो अमेज़ोन पे तो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा था, अवेलेबल ही नहीं था। तो मुझे यही वाला चाहिए था। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इंदौर में मेरी एक शॉप से बात हुई थी, मैंने उनको भेजा था फ़ोटो कि मुझे यही वाला चाहिए। तो उन्होंने हाँ तो कर दी थी। तो फिर वही दिक्कत आई कि उन्होंने बोला कि नहीं 200 हर्ट्ज़ वाला नहीं है, 120 हर्ट्ज़ वाला है। तो मुझे वो चाहिए नहीं था 120 हर्ट्ज़ वाला, मुझे चाहिए था 200 हर्ट्ज़ का ही। तो मुझे फाइनली फिर एक शॉप का और नंबर मिला, शादाब मेरा जो फ्रेंड है, अब तो उससे मेरी बात हुई तो उसने मेरे को एक नंबर दिया एक शॉप का कि वो गेमिंग
एसेसरीज ही रखते हैं वो लोग हर चीज़ का, गेमिंग वगैरह। तो वहाँ पे एक बार बात कर ले, वहाँ तुझे मिल जाए। वहाँ पे फाइनली मुझे ये मॉनिटर मिला, और इस मॉनिटर में जो RGB लाइट मैंने आपको बैक में दिखाई है, ये जो RGB लाइट है वो का जो एक और वेरिएंट आता है उसमें RGB लाइट नहीं आती है, बस पीछे डिज़ाइन बनी हुई रहती है। तो मुझे ये भी चाहिए था कि RGB लाइट वाला ही मिले मुझे। प्राइस भाई, प्राइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये पड़ा है 20,000 रुपये का। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको 20,000 में ख़रीद के, क्योंकि 20,000 में ये नहीं मिलने वाला था किसी भी कीमत पे। क्योंकि इससे एक छोटा आता है एसर का ही नाइट्रो का 29.5 इंच का, वही 16-17 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो ये वाला 34 इंच का तो 20,000 रुपये में मिलना मुश्किल था, लेकिन मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो कह सकते हैं कि ड्रीम मॉनिटर हमारे पास आ चुका है हमारा। तो ये था रीज़न मेरा मॉनिटर ख़रीदने का, क्योंकि भाई मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अब ख़राब हो रही है। इस स्क्रीन पे जो पहला व्लॉग एडिट होने वाला है वो इसी स्क्रीन का, इसी मॉनिटर का होने वाला है। तो देखो कितना मज़ा आने वाला है काम करने में, इतना मस्त लग रहा है ना मेरे को, क्या फील आ रहा है, बेहतरीन, एकदम गजब लग रहा है यार, बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं आप लोगों को इसमें एक 4K वीडियो चला के इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो भाई मूवी देखने में भी इसमें मज़ा आ जाने वाला है एकदम। देख रहे हो भाई, इस मोबाइल में तो इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन रियल में जो मैं देख रहा हूँ ना वो फील क्या ही है, मैं आपको बता नहीं सकता, कितना ना बेहतरीन लग रहा है। इस पे बैठकर काम करने का फील इतना मतलब ख़तरनाक है ना। देखो मैं दिखाता हूँ, मोबाइल को आई लेवल के यहाँ पे रख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये लगभग मैंने फ़ोन को आई लेवल पे रख रखा है, और मुझे इस डिस्प्ले पर काम करने के लिए मुझे अपनी मुंडी इधर घुमानी पड़ रही है, इस तरफ काम करना है तो मुझे मुंडी इस तरफ घुमानी पड़ रही है। मतलब एक बार में पूरे डिस्प्ले पे भी नहीं देख पा रहा हूँ। इतना गजब का मतलब काम करने में मज़ा आ रहा है मुझे इस पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, फील आ रहा है भाई, और लग रहा है कि हाँ वहीं कहीं अच्छी जगह पे पैसा लगाया अपन ने, मज़ा आ रहा है। तो ये देखो, अभी जो मैं कैपकट चलाता था और एडिट करता था तो कुछ इस तरीके से रहता था कि नीचे ये टाइमलाइन दिखती थी, इधर एडिट के वो फीचर्स दिखते थे, इधर जो वीडियो रखी रहती थी, और जो मेन वीडियो एडिट होती थी वो मुझे यहाँ दिखती थी, इतनी बड़ी है, देखो आप देख रहे हो। और अब जो मैं कैपकट में वीडियो अपनी एडिट करने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखो अब मुझे ये स्क्रीन इतनी बड़ी दिखने वाली है। तो मतलब मुझे अब ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स्ट्रा स्क्रीन को मैं रखूं और उस पर देखूं, इसी बड़े डिस्प्ले पे मैं इस व्लॉग को एडिट करूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बनाए रखें। जल्दी हम लोग आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।